हम पधारे भगवान पधारे अहिल्यावणे भाग्य तिहारे तेरे राम पधारे। अचरज भयो जगत में भारी शाप मोक्ष भई अबला नारी पावन चरण राम को लागा ऋषि पत्नी पावन तन त्यागा ऋषि पत्नी पावन तन त्यागा चकित बिलोकति सकल दिशि जनु शिशु मृगी सभी। अरे भैया, जरा इधर देखिए, ये मिथिलेश वाटिका अति सुंदर दिखाई देती है। यहाँ जगदम्बा का मंदिर है और तालाब भी है। क्यों प्रकृति सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता है। संयमी शांत मेरा स्वभाव रह रह के आज मचलता है। अरे सीता, चलो ना तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। अरे अभी तो यहीं थे, कहाँ चले गए? तू ही बता कहाँ है? अरे सीता, देखो उस लता की ओर में। सावधान सावधान, श्रीमान राजेश्वर मिथिला नरेश महाराज जनक जी पधार रहे हैं। महामंत्री जी, अभी तक महामुनि श्री विश्वामित्र अपने शिष्यों अवध कुमार राम तथा लक्ष्मण के साथ नहीं पधारे। महाराज, महामुनि विश्वामित्र जी को स्वयंवर की सूचना दी जा चुकी है। महाराज, वह आते ही होंगे। और तो कोई निमंत्रण के लिए शेष नहीं रह गया? नहीं महाराज, देश विदेश के लगभग सभी नरेश आ चुके हैं। सावधान सावधान, अयोध्या के राजपुत्र रघुवंश कुलभूषण शूरकुल दीपक श्री राम लक्ष्मण अपनी गुरु महामुनि विश्वामित्र के साथ पधार रहे हैं।
मेरी प्रतिज्ञा अतिथियों के मध्य सुनाओ। तो आज्ञा। इस महामहोत्सव में महाराज जनक जी ने ये प्रण लिया है कि जो भी धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता जी का विवाह संपन्न होगा। तो हे वीरों, और एक एक कर अपना बल का परिचय दो। इससे पूर्व लंकाधिपति रावण को सीता स्वयंवर के बारे में पता चला। वह स्वयं को रोक नहीं पाया और मिथिला नगरी में चल रहे सीता स्वयंवर में आ पहुंचा। जिसके मन शुद्धि और श्रद्धा उसके संकट शिव हरे। रावण के चले जाने के बाद सीता स्वयंवर में आमंत्रित किए गए देश विदेश के राजाओं ने धनुष तोड़ने का प्रयास किया। देश देश के राजाओं, हम किसे कहें बलशाली, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से है खाली। यदि पहले यह विचार किया होता
सन्मुख यह घड़ी ना होती, हम ऐसा कठिन ना प्रण करते, तो ऐसी हंसी नहीं होती। यद्यपि इस भरी सभा में जहाँ ग्रुप और विद्वान है वहाँ मेरा बोलना उचित नहीं, इसलिए क्षमा करें महाराज। लेकिन इतनी लज्जाजनक और अनुचित बात कहने से पहले आपको ये याद नहीं आया कि इस सभा में रघुकुल नंदन शूरवंशी श्री राम भी उपस्थित हैं। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सने मैं बानी। नगर छोड़े आवास, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मन मंजुवर कुंजर गामी। सीता को निहारे राम, राम को निहारे सीता, नैना हुए धनुष राम ने तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है, तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा
कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण ने मेरे आराध्य का धनुष तोड़ने का दुस्साह किया है। सामने आओ, अन्यथा इधर उपस्थित समस्त राजाओं का और जनक के राज की सीमा तक के राज्य का नाश कर दूंगा। उसे अलग करो। क्षमा करें मुनिवर, शिव धनुष तोड़ने वाला अपराधी कोई और होगा। जिसने ये अपराध किया वो दास आपका ही होगा। ऐसी अज्ञानता की बात करता है। राजकुमार सेवक सेवकाई करता है। जो बैरी जैसे काम करे वह मृत्यु के योग्य है। हे मुनि श्रेष्ठ, बचपन में तो हमने अनेकों धनुष तोड़े हैं, तब तो कोई इतना क्रोधित नहीं होगा। इसमें इतना क्या मोह है जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं? चुप हो जाओ राजा के बालक। श्री महादेव के महाधनुष की तुलना छोटे मोटे धनुषों से करता है। मैं तो सभी धनुष को एक ही समान समझता हूँ, और ये धनुष तो बहुत पुराना था, भैया के छूते ही टूट गया। ये क्षत्रिय बालक, तू मुझे जानता नहीं है। मैं अति क्रोधी हूँ, निर्दयी हूँ। मेरे इस भीतर भरते में कहू की नदी बहा दी है। सावधान बालक। क्षमा करें भगवान, मैं आपका अपराधी हूँ। आप मुझे दंड दीजिए। लक्ष्मण तो निर्दोष है। अपने दासों का रक्त पिए ये दाव कहाँ है फरसे की। हे नाथ, हमारी ये गर्दन छाया में रहती फरसे की। हे राम, तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को फिर आगी सी लग जाती है। मुनिराज, आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। परशुराम मस्तक पर है और राम नाम चरणों पर है। स्त्रियों का परम कर्तव्य है कि वह अपना स्वार्थ त्याग कर केवल वही कार्य करे जिसमें उसके पति का भला होवे। जो स्त्री मन, कर्म और वचन से पूर्ण पतिव्रता होती है, उसे किसी के आशीर्वाद की कोई आवश्यकता नहीं। पुत्री, सास ससुर पद पंकज दूजा, या सम नारी धर्म नहीं दूजा। अर्थात ससुराल को अपना घर समझना, मायके का बड़प्पन नहीं जताना, वहाँ इतना मन लगाना कि अपना मायका ही भूल जाए।